मिलीनियर फास्टलेन पार्ट 3 चैप्टर नंबर 6 इज़ योर वेल्थ पॉइजन्ड। ये चैप्टर का नाम है। और इसके पहले कि मैं चैप्टर का आपको समरी देना चालू करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए वेल्थ क्या मायने रखती है? मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। अभी मैंने जब ये आपसे सवाल पूछा तो आपके मन में एक विजन आ गया होगा कि वेल्थ हमारे लिए मतलब एक बड़ा सा घर, बड़ा सा बंगला, बड़ी एकदम अच्छी सुपर कार्स, बाइक्स, जो भी स्टफ़ आप लेना चाहते हैं वो आपके अनुसार वो एक ये है। मतलब ड्रीम लाइफ जो होती है ना, एकदम लग्जरियस वेकेशन, जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ एकदम पैसा खर्च करने से। और सोसाइटी ने भी इसी को वेल्थ का एक टैग जो होता है वो दे दिया है। अब क्या ये रियल वेल्थ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये रियल वेल्थ है? तो अकॉर्डिंग टू ऑथर MJ DiMarco, वो क्या बोलते हैं कि जब मैंने मेरी फर्स्ट लैम्बोर्गिनी ली, जो उनकी ड्रीम कार थी, तब उनको जो हैप्पीनेस, लेवल ऑफ हैप्पीनेस रहता है वो नहीं आया। जब वो बिग हाउसेस में गए तो भी उनको जो हैप्पीनेस रहता है अंदर से, एकदम जो इंसान हैप्पी रहता है, वो हैप्पीनेस, वो जॉयनेस वो नहीं आया। लेकिन क्या ये रियल वेल्थ है? नहीं, ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक वेल्थ है जो कि रहती तो है हमारे साथ, वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम वेल्थी है। और कुछ लोग, मैंने पिछले भी चैप्टर में जो कि साइड वॉक से रिलेटेड था, उसमें मैंने बताया कि कुछ लोग रिच दिखना चाहते हैं और कुछ लोग रिच होना चाहते हैं। ये दो लाइंस मेरी ध्यान से सुनो। कुछ लोग जो है वो रिच दिखना चाहते हैं और कुछ लोग जो है वो रिच बनना चाहते हैं। वो रिच, रियल रिच बनना क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ इस चैप्टर में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, ट्रू वेल्थ क्या है इसे हम देखेंगे। पहला तो है, इसमें 3 F's है: फैमिली, फिटनेस एंड फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू ऑथर ये 3 हैं। तो फैमिली, जिसमें हम रिलेशनशिप है, हमारी जितनी भी फैमिली है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो बिजनेस करते हैं एक्चुअली, या फिर कौन सा भी काम, चाहे वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो रियल इस्टेट का एजेंट हो सकता है, कुछ भी रियल इस्टेट एजेंट हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फैमिली को एक्चुअली निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट मतलब उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना, और उनको जो अपनी फैमिली रहती है, चाहे वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इनको ज़्यादा टाइम ना देके सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागना, और ऐसे ही लाइफ निकल जाती है। लेकिन क्या आप आपके फैमिली के साथ वो जो टाइम स्पेंडिंग का आपका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है, जो आपको रियल हैप्पीनेस दे सकता है, क्या आप वो इन्जॉय करते हो, या सिर्फ पैसे के पीछे भागना हमेशा के लिए? क्या आप ऐसे हो? खुद से सवाल करो। अगर ऐसे हो तो सॉरी, आपको ये चेंज करना होगा, क्योंकि आपको जो रियल हैप्पीनेस मिलेगा वो फैमिली में मिलेगा, रिलेशनशिप में मिलेगा, आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने से मिलेगा। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड्स या फिर कुछ भी, कौन से भी लोग जो आपके करीबी है, उनके साथ जब आप अपना अच्छा सा समय एक क्या करते, स्पेंड करते हैं, वो चाहे फिर किसी भी इससे हो, वो आप पार्टीज़ रख सकते हो, खुद के घर पे गेट टुगेदर का प्रोग्राम रख सकते हो। लेकिन हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागना, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। ये कुछ काम की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये लाइफ एक ही बार मिली है, आपको टाइम स्पेंड करना है। एक मतलब वो टाइम मैनेजमेंट के लिए 8-8 रूल का एक रूल है, 8-8 रूल। तो उसको ना 24 आवर्स को 8 आवर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि आप 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे आप डीप वर्क करते हो, 8 घंटे आप नींद लेते हो, और बाकी के जो 8 घंटे बचे हुए हैं उसमें से आप डिवाइड करते हो। क्या आप आपकी फैमिली को 2 घंटे दोगे, आप आपके फिटनेस को 2 घंटे दोगे, आप एंटरटेनमेंट को 2 घंटे दोगे, और कुछ नया सीखने के लिए आप 2 घंटे दोगे। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम
अभी हमारा जो रियल टॉपिक है वेल्थ का, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया फैमिली का। क्या आपका जो समय है, जो वैल्यूएबल समय है आपका, क्या आप आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही भागना और फैमिली को जो है वो समय ना देना, ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, लेकिन जब आप आपकी लाइफ के क्या होता है, मतलब जो लास्ट स्टेज रहता है ना, जब इंसान डेथ के पास होता है, जब वो मर रहा होता है, तब उसको ये सब बातें याद आती है कि मैंने क्या किया ज़िंदगी भर, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया, ना मैंने मेरे बच्चों को टाइम दिया, ना मैंने मेरे वाइफ को टाइम दिया, ना मैंने मेरे पेरेंट्स को टाइम दिया। इस तरीके से आपको सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर ये जो है फैमिली फर्स्ट, अक्षय कुमार भी बोलते हैं। उनका मैंने एक रियलिटी शो में एक स्पीच देखा था कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली को आप पहली प्रायोरिटी देते हो, पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके वजह से अगर आपकी फैमिली को वो जो रियल हैप्पीनेस, आप पैसा क्यों कमा रहे हो, समझो ना, आप पैसा किसके लिए कमा रहे हो, फैमिली के लिए कमा रहे हो। और अगर आप पैसा होते हुए बावजूद भी अगर आपकी फैमिली को प्रायोरिटी ना देते हुए आप सिर्फ पैसा के पीछे भागते हो, तो ये गलत है, सॉरी। और दूसरा, फिटनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तभी आप कॉन्शियस रह सकते हो। और जितना आप कॉन्शियस रहोगे उतना अच्छे से आप क्या करोगे, आपकी वेल्थ को, आपके रिचनेस को आप इंजॉय करोगे। इसलिए फिटनेस को प्रायोरिटी देना ही देना है। दिन का कम से कम 1 घंटा, ना हो सकते 24 घंटे में से 1 घंटा तो दे सकते हो। 24 घंटे में से 1 घंटा कुछ भी कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, आप जिम में जा सकते हो, अच्छा सा वर्कआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर ये बॉडी ही नहीं रहेंगी तो आप इसका क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए। सीधे सीधे एक बात है, अगर ये बॉडी ही नहीं रहेंगी, समझो अभी एक बहुत बड़ा मिलीनियर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा मिलीनियर, उसके पास बहुत मिनिमम, मतलब जितना चाहे उतना पैसा है उसके पास, लेकिन कुछ भी कर सकता है वो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर हिम, कुछ भी कर सकता है वो, जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसकी जो ये बॉडी है, ये जो हमें दिया गया हुआ ये कपड़ा है, इस लाइफ टाइम में दिया गया ये जो बॉडी है हमारी, ये बॉडी अगर हमारी फिट नहीं रहेंगी, तो आप खुद से सवाल करो कि आपको एक पैरालिसिस आ गया, पड़े हो आप, और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है, आप मुझे ये बताओ। आपका यूज़ कुछ नहीं, ज़ीरो, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिटनेस को आपको प्रायोरिटी देना है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आप जब तक फिट हो तब तक आप हर एक चीज़ कर सकते हो। आप कहीं भी ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, आप जब चाहे मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी ये बॉडी है वो अगर फिट है, खुद को आप 1 घंटा तो दे सकते हो ना भाई। 1 घंटा नहीं होता, रीडिंग कर लो, रीडिंग नहीं, वो रीडिंग बात का है। आप कार्डियो कर सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो। रनिंग से तो मुझे लगता है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। रीडिंग ही आ रहा है मेरे मुंह में, सॉरी। कार्डियो कर सकते हो, कार्डियो के बाद आप जिम जा सकते हो, 1 घंटा कुछ भी एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग। सुबह सुबह नहीं होता तो आप सिर्फ 10 पुशअप्स, दिन का अगर 10 पुशअप रोज़ कंसिस्टेंसी से मारोगे तो बी श्योर दैट आप फिजिकली फिट रहोगे। और अगर आप फिजिकली फिट है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दिस इज़ रियल वेल्थ। आपकी जो फैमिली है, आपका जो फिटनेस है, वो आपको रियल लेवल ऑफ इन्जॉयमेंट, रियल लेवल ऑफ हैप्पीनेस देता है। तो इसके लिए आपको पैसे से ज़्यादा ज़रूरी ये 3 चीज़ें। अभी तीसरी चीज़ में फ्रीडम, तीसरी चीज़ जो है हमारी वो है फ्रीडम टू चूज़ वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो, व्हेन यू वांट टू गो एंड विथ होम यू वांट टू गो। जो वेल्थ है ना, वो आपको एक फ्रीडम देती है कि आप पावर टू चूज़ रहता है आपके पास, कि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे आप जा सकते हो, अगर आपके पास पैसा रहा तो इसलिए आपको जो फ्रीडम रहता है, फ्रीडम फ्रॉम दी अलार्म्स, मतलब एक बोर्डम रहता है ना कि बॉस का कॉल आया है, इतना घंटे में काम मुझे फिनिश करना है। इससे जब आप छुटकारा पाते हो तो इसी बोला जाता है फ्रीडम।
तो ये 3 मेन जो रियल वेल्थ है, ये 3 फैमिली, इन द रिलेशनशिप, फिटनेस फॉर द फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकली आपको फिट रहने के लिए ये रियल वेल्थ है, और एक फ्रीडम जो कि ऑथर के अनुसार बहुत ही अच्छे से हमें इस बुक में दी गई है। और जो ये चीज़ें हैं ये रियली मैटर करती है, क्योंकि आप जब आपके लाइफ के लास्ट स्टेज पे होते हो ना, जब आप किसी हॉस्पिटल में एक बेड पे पड़े पड़े आप सोच रहे होते हो कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो पूरी लाइफ आपकी, जो ऐसा बोला जाता है कि हमारी जितनी भी लाइफ है वो हमारी आंखों के सामने से जाती है। तो वो जब आंखों के सामने से जाती है तो तब आपको बहुत बुरा लगेगा अगर आप हमेशा हमेशा पैसे के पीछे भागते रहो और आपकी फैमिली को टाइम ना दो, आप खुद को टाइम ना दो, आप अपनी फ्रीडम को चूज़ ना करो, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जितना हो सके एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि इतना दिन में इतना घंटा मुझे काम करना है, इतना घंटा मुझे मेरी फैमिली को देना है, इतना घंटा मुझे फिटनेस के लिए मुझे क्या करना है, कंट्रीब्यूट मतलब देना है खुद को। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था, इज़ योर वेल्थ पॉइजन्ड, तो ये किसी काम का नहीं। और मैंने बीच में एक स्टेटमेंट बोला था कि कुछ लोग रिच दिखना चाहते हैं और कुछ लोग रिच होना चाहते हैं। तो आप खुद को तय करना है कि आपको रिच दिखना है या फिर रिच बनना है। समझ में आया? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।